आज का जो टॉपिक्स है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आपके इंडस्ट्रीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई भी कारखाना हो, बिना इलेक्ट्रिकल के कोई भी काम संभव नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिकल की आवश्यकता है। हाँ, अगर प्रोजेक्ट रेडी है, काम चल रहा है, तो वहाँ इलेक्ट्रिकल की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ पर 50-60% के बाद इलेक्ट्रिकल की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर भी बिना इलेक्ट्रिकल के काम नहीं हो पाएगा। नहीं तो फिर इलेक्ट्रिकल का काम नहीं होगा तो इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं होगा, HVAC का काम नहीं होगा, है ना। जितना भी हीटर्स वगैरह ये सब है, पोस्ट लैंप्स है, सायरन सिस्टम है, इसका काम नहीं होगा। तो ये जो है इसकी आवश्यकता है। तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग ध्यान ये देते हैं कि इलेक्ट्रिकल में हैजार्ड क्या है। इलेक्ट्रिकल में 5 तरह का खतरा है। सबसे पहला खतरा जो है इलेक्ट्रिकल में कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगना। शॉक माने झटका। तो इलेक्ट्रिकल शॉक जो लगेगा ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमेशा हम अपने संस्था के वर्क फोर्स को हमेशा सेफ करें। हम लोगों ने जाना था कि 5M हम हमेशा साइट पर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। 5M का पहला M क्या है, मैन। दूसरा जो है मशीन, तीसरा मटेरियल, चौथा मनी, पांचवा मदर इन्वायरमेंट। तो ये 5 चीज हमको सेव करना है। तो सबसे पहले तो मैन हमको सेव करना है। तो मैन शॉक किसको लगता है, मैन को ही लगता है। तो सबसे पहला जो है इलेक्ट्रिकल शॉक, ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। दूसरा क्या है, बर्न। जहां पर बर्न होता है, जहां पर आप कहीं पर टचमेंट करते हैं अपने बॉडी पार्ट को, टच हो जाता है, और जहां से करंट रिलीज करता है आपके बॉडी से। देखिए, जब तक करंट रिलीज नहीं करेगा तब तक आपको करंट लगेगा नहीं। तो करंट जहां से पकड़ा आपने और जहां से रिलीज किया, तो ये 2 पार्ट को पहले बर्न करता है। कौन सा पार्ट, टच पार्ट एंड रिलीज पार्ट। लेकिन बीच के पाथ को भी वो डैमेज कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द करेंट विच इज प्रोड्यूसेस इन योर बॉडी, है ना। आपके बॉडी से कितना करंट कितने देर में पास किया। अगर ज्यादा करंट है तो थोड़े देर भी पास करेगा तो आपको जला देगा। लाइट करंट है, जैसे कि मिनिमाइज करंट है, 250 से नीचे है, तो ज्यादा देर तक आपके बॉडी से जाएगा तो भी आपके पाथ को जला देगा। डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितना एम्पेयर्स करंट फ्लो किया कितने देर में, इस पर डिपेंड करता है। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल शॉक रोकेंगे हम, उसके बाद बर्न को रोकेंगे। उसके बाद क्या है, आर्चिंग। आर्चिंग माने क्या होता है, चिंगारी। किसी भी जगह पर किसी भी वजह से अगर चिंगारी निकल सकता है, स्पार्कल, तो ये पहले स्पार्कल निकलेगा। और अगर आपका पेट्रोकेमिकल एरिया है, रिफाइनरीज है, तो इसमें जो है आपको हो सकता है कि वहां पर एक्सप्लोजन भी हो जाए। तो इसके बाद का जो पार्ट है वो एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन भी हो सकता है। और अगर ये सब होगा, मान लीजिए कि आपको शॉक लगा, तो आपके बॉडी में कितना करंट कितना देर तक पास किया, आपके बॉडी का कौन कौन सा पार्ट डैमेज किया, है ना। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी इफेक्ट आफ्टर इलेक्ट्रिकल शॉक। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इफेक्ट आफ्टर इलेक्ट्रिकल शॉक। तो इलेक्ट्रिकल शॉक के बाद आपको अंदर से आपके बॉडी के अंदर क्या क्या डैमेजेस कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक अगर लगता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, आपका हार्ट फाइब्रिलेशन हो सकता है। हार्ट फाइब्रिलेशन का मतलब है आपके हार्ट की गति को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे। अगर बढ़ा देगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर होगा, आपके ब्रेन में किसी भी तरह से कोई भी ऐसा चीज, जैसे कि कोई अगर पतला नस नाड़ी है, उसमें ज्यादा अगर आपका ऑक्सीजन, वाटर या ब्लड चला गया, तो आपके उस नर्वस सिस्टम को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, फाड़ देगा, जिससे कि आपका ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस होता है ना, आप लोग सुने भी होंगे। तो ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। लो ब्लड प्रेशर ज्यादा कर देगा तो आपके टोटल बॉडी पार्ट में जहां जहां ब्लड का और ऑक्सीजन का और आपका इसका एयर का सप्लाई जहां जा रहा है, वहां अगर टाइम पर नहीं सप्लाई पहुंचे, स्पीड अगर उसका गति कम हो जाए, तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर क्लोटिंग शुरू हो जाएगा, ब्लड क्लोटिंग।
जिससे कि उससे भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। और एक जगह अगर ब्लड क्लॉटिंग शुरू हुआ तो वो फिर अलग अलग जगहों पर क्लॉटिंग शुरू हो जाता है, तो इससे इंसान की मौत हो सकती है। तो ये भी जो है आपका हार्ट फाइब्रिलेशन की वजह से होता है। तो रेस्पिरेटर भी फेलियर हो सकता है, माने आपका सांस लेने की क्रिया क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। एंड कार्डियक अरेस्ट, आपका हार्ट भी रुक सकता है अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगा तो। आप लोगों ने फिल्मी दुनिया में भी देखा होगा कि किसी भी हीरो हीरोइन को अगर बचाना है तो लास्ट में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल शॉक देके बचा देता है ना। लेकिन वही अगर विलेन है तो इलेक्ट्रिकल शॉक देके मार देता है, ये भी फर्क पड़ता है उसमें। हीरो हीरोइन है तो बच जाएगा, लेकिन अगर विलेन है तो वो नहीं बचेगा, है ना। कहे कि ये परफेक्ट जाना गया है, माना गया है कि फिल्म में यही दिखाएगा कि हीरो हीरोइन का कोई भी फैमिली मेंबर है बच जाएगा, लेकिन विलेन है तो मरेगा। तो अगर इलेक्ट्रिकल शॉक से हम किसी की जिंदगी वापस ला सकते हैं तो हम किसी को की जिंदगी को खो भी सकते हैं। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिकल शॉक अगर आपको लगता है, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से डिपेंड करता है। देखिए, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द पीपुल एंड ऑल द पीपुल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज इन हिज हेल्थ। उनके हेल्थ पे अलग अलग तरह का क्या है, एबिलिटीज है। जैसे एक ही करंट अगर 5 व्यक्ति को लगे तो सबको सेम करंट फ्लो होगा बॉडी में, ऐसा जरूरी नहीं है। डिपेंड ऑन हिज बॉडी, उसके बॉडी पे डिपेंड करता है कि उसका बॉडी कितना कमजोर है, उसके बॉडी में कितना वाटर है, वाटर लेवल है ना, कितना उसका सक्षमता है, इम्यूनिटी लेवल कैसा है, इसके हिसाब से भी उसको इफेक्ट करता है कि वो आदमी तो एक ज्यादा डैमेज हो सकता है, एक कम डैमेज हो सकता है, एक को कुछ नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। करंट लगा है, थोड़ा सा परेशानी तो हुआ है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, इस तरह का डैमेजेस कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी से कितना करंट पास किया एम्पेयर में, है ना, तो इस पर डिपेंड करता है। तो जब कोई इंसान कोई इलेक्ट्रिकल करंट को अपने बॉडी में एक्सेप्ट करता है तो उस करंट में एम्पियर्स तो बहुत हो गया, मिलियम्स एम्पियर, कितना मिलियम्स एम्पियर आपके बॉडी से करंट पास करता है। यानी कि एक एम्पियर में 1000 क्या होता है ना, 1000 मिलियम एम्पियर होता है। तो 1000 मिलियम एम्पियर जो है, मिलियम एम्पियर को कैसे सिंबल लिखते हैं, छोटा m और बड़ा a, लेकिन एम्पियर में कैसे लिखते हैं, AMP, है ना, देखे ना आप लोग जानते हैं ना। तो आप जो है कितना मिलियम एम्पियर आपके बॉडी से करंट पास किया, तो इसका 4-5 स्टेजेज है, उसको हम लोग जानेंगे अभी। जैसे पहला स्टेज क्या है कि 0.5 मिलियम एम्पियर टू 2 मिलियम एम्पियर, यानी कि 1 मिलियम एम्पियर का हाफ, माने 1000 का 1 भाग का आधा आपके बॉडी से करंट लगता है और 2 मिलियम एम्पियर तक आपके बॉडी में करंट जाता है। तो आपका बॉडी पार्ट जो है, बॉडी पार्ट में किसी भी तरह का कोई सेंसेशन नहीं होगा, ना पता चलेगा, बस हल्का सा एक झनझनाहट, जैसे कि बड़ा चूटा उटा कैसे चल जाता है तो आपको समझ में आता है, थोड़ा सेंसेशन होता है, उस तरह का पता चलेगा, तो वो नहीं के बराबर है, आपको कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन 2 मिलियम एम्पियर से 10 मिलियम एम्पियर आपके बॉडी से करंट अगर पास करता है तो आपके बॉडी में हो सकता है कि टिंगलिंग सेंसेशन होगा। टिंगलिंग समझते हैं, झनझनाहट होगा। और उसमें क्या हो सकता है कि मसल्स ट्रिमर होगा, जहां पर करंट लगेगा वहां पर थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, जैसे बूढ़ा लोग का कैसे ही सब सिकुड़ जाता है, देखे है ना, बूढ़ा लोग होता है तो यहाँ पर सिकुड़ता है पहले, है, तो उसी तरह से थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा जहां पर करंट आपको लगेगा। और हो सकता है कि थोड़ा सा दर्द भी करे। 2 से 10 में 10 से 60 मिलियम एम्पियर आपके बॉडी से अगर करंट पास करता है तो आपके बॉडी में क्या होता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस होता है, मसल्स में अलगाव पैदा कर देता है, मसल्स में अलगाव पैदा कर देता है। मतलब कि ये जो हम अगर इसको ऐसे करते हैं तो आप क्या सोचते हैं, सिर्फ मेरा उंगली चल रहा है क्या, नहीं, ये पूरा मसल्स मेरा चल रहा है, यहां तक देखिए टाइट हो गया, है ना, ये पूरा मसल्स चलता है। तो इसके और इस सब के बीच जो हमारा जुड़ाव है, इस जुड़ाव को क्या करता है, तोड़ देता है, तो इसी को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है
और सांस लेने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन 60 मिलियन एम्पेयर से ज़्यादा आपके बॉडी में अगर करंट पास करता है तो उसमें जो है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन होता है। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का मतलब होता है कि आपका जो बॉडी में जो पंपिंग चेम्बर है, जो आपका हार्ट पंप करता है, जिस हिसाब से हर आदमी का बॉडी में उसका पंपिंग सिस्टम उसके हिसाब से चलता है। ऐसा जरूर उसमें मोटर नहीं लगा हुआ है कि सब तो एक जैसा मोटर 220 लगा दिया सबका चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। सबके बॉडी में अपने अपने हिसाब से पंपिंग सिस्टम चलता है। तो आपके बॉडी में जैसा पंपिंग सिस्टम है, इस पंपिंग सिस्टम के द्वारा जितना भी नस नाड़ी में पैर से लेकर सर तक जितना भी एरिया में आपका अगर ये जाता है ब्लड और क्या बोलते हैं वाटर और ऑक्सीजन जितना भी जाता है, इसको क्या करता है वो डिस्टर्ब करता है, जो मैंने पहले बताया था आपको। तो इसकी वजह से वही हार्ट हाई ब्लड प्रेशर अब लो ब्लड प्रेशर होता है, शॉक भी हो सकते हैं या फिर आपका ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये होने का चांसेस है। सबसे पहले तो कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस है, माने आपका हार्ट रुक जाएगा, जब जोर से झटका लगेगा तो हार्ट रुकने का चांसेस है। अगर वो नहीं हुआ तो एक्सट्रीम मसल्स कनेक्शन, आपका मसल्स कनेक्शन में बहुत जगह तोड़ फोड़ बदलाव कर देगा, जो आपका मसल्स काम करने के लायक नहीं होगा, बर्न कर देगा जहां पर कॉन्टेक्ट हुआ है और जहां से रिलीज हो रहा है। आपके अंदर के टिश्यू को भी डैमेज करेगा जहां से वो करंट पास हो रहा था पूरे बॉडी के अंदर। और अगर 60 मिलियन एम्पेयर से ज़्यादा अगर आपका करंट पास करता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपका डेथ भी हो जाए, ठीक है ना। इन सभी से डेथ हो सकता है, लेकिन अगर टाइम पर अगर उसको फर्स्ट एड नहीं मिला, टाइम पर अगर उसको क्योर नहीं मिला, तो उससे भी उसकी मौत हो सकती है। 60 से 10 to 60 जो है इसमें भी। तो इसको भी टाइम पर हमको क्या करना है, संज्ञान लेना है और तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का जो ये था हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में मैंने आपको कुछ बताया कि इलेक्ट्रिकल हैजार्ड कितने तरह का है और ये इसमें क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है, कौन कौन से पॉइंट में क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आज का जो ये टॉपिक था इतना ही आज के लिए है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक में जो बात करेंगे, उस टॉपिक में हम लोग आपको इलेक्ट्रिकल हैजार्ड कैसे साइट पर होता है, इसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है, इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए उस वीडियो में आपका पूरा वर्णन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन, एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।